महर्षि रमण की जीवन यात्रा में अगला अध्याय है अरुणाचल। अरुणाचल का दृश्य बड़ा ऊबड़ खाबड़ है। चारों ओर पत्थर इस प्रकार पड़े हैं मानो किसी दैत्य आकार हाथ ने उन्हें इधर उधर बिखेर दिया हो। जहां तहां सूखे कांटों और नागफणी के घेरे हैं। धूप से झुलसे हुए खेत, छोटी छोटी नुकीली पहाड़ियां और धूल भरी सड़क के साथ साथ विशालकाय छायादार वृक्ष हैं और कहीं कहीं तालाब या कुएं के निकट हरे भरे धान के खेत हैं। अरुणाचल की पहाड़ी के चारों ओर रुक्ष सौंदर्य बिखरा पड़ा है। यद्यपि यह पहाड़ी केवल 2682 फीट ऊंची है, तथापि यह समस्त ग्राम्य प्रदेश में छाई हुई है। दक्षिण अर्थात आश्रम की तरफ से यह अत्यंत सीधी है। एक सममित पहाड़ी जिसके दोनों ओर दो लगभग बराबर तराइयां हैं। इस पहाड़ी की चोटी पर प्रातःकाल के समय प्रायः धवल मेघ या धुंध का एक मुकुट सा बन जाता है और यह सममितता और अधिक पूर्ण दिखाई देती है। परंतु यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ी के चारों ओर स्थित 8 मील लंबी सड़क पर निर्धारित मार्ग के दक्षिण से पश्चिम की ओर अपना दायां पार्श्व पहाड़ी की ओर किए बढ़ता है तो दृश्य बदलता जाता है और प्रत्येक दृश्य की अपनी विशेषता तथा प्रतीकात्मकता उभर आती है। कहीं प्रतिध्वनि की गूंज सुनाई देती है तो कहीं दोनों तराइयों के बीच में मुश्किल से चोटी के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार दो विचारों के मध्य अवकाश में आत्म तत्व के कहीं 5 चोटियों के दर्शन होते हैं, कहीं शिव और शक्ति के, और इसी प्रकार के अन्य दृश्य। 8 दिशाओं में पवित्र तालाब हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर मंडप बने हुए हैं। इन मंडपों में प्रसिद्ध दक्षिणामूर्ति का मंडप दक्षिणी कोने पर है। दक्षिणामूर्ति में मौन भाव से उपदेश देते हुए शिव हैं। यह है अरुणाचल का दृश्य। कौन दृष्टा है? जब मैंने अंतर्मुख होकर देखा तो दृष्टा का लोप हो गया और कुछ भी शेष न रहा। मैंने देखा, इस प्रकार का कोई विचार पैदा न हुआ। जो मैंने नहीं देखा, इस प्रकार का विचार कैसे पैदा हो सकता था? किसकी शक्ति है कि इसे शब्दों में अभिव्यक्त करे, जबकि तूने भी प्राचीन काल में दक्षिणामूर्ति के रूप में प्रकट होकर इसे केवल मौन भाव से अभिव्यक्त किया था। अपनी स्थिति केवल मौन भाव से प्रकट करने के लिए तू स्वर्ग से पृथ्वी तक प्रकाशमान पहाड़ी के रूप में अवस्थित है। श्री भगवान पहाड़ी की प्रदक्षिणा के लिए हमेशा भक्तों को प्रोत्साहित किया करते थे। वृद्धों और अशक्तों को भी वे हतोत्साहित नहीं करते थे, केवल उनसे धीरे चलने के लिए कहते थे। वस्तुतः प्रदक्षिणा धीरे धीरे ही की जानी चाहिए। जिस प्रकार कोई गर्भवती रानी 9वें महीने में धीरे धीरे चलती है, मौन ध्यानावस्था में या गाते हुए या शंख बजाते हुए प्रदक्षिणा पैदल ही की जानी चाहिए, किसी सवारी में नहीं। और तथ्य तो यह है कि यह नंगे पांव की जानी चाहिए। प्रदक्षिणा का सर्वाधिक शुभ समय शिवरात्रि और कार्तिकी का है। कार्तिकी के शुभ दिन कृत्तिका नक्षत्र मंडल का पूर्ण चंद्र के साथ सम्मिलन होता है। यह दिन प्रायः नवंबर के महीने में पड़ता है। इन शुभ अवसरों पर भक्तों की अनवरत धारा की तुलना पहाड़ी के चारों ओर विस्तीर्ण माला से की गई है। एक बार का जिक्र है कि एक वृद्ध अपाहिज बैसाखियों के सहारे उस सड़क पर चल रहा था जो पहाड़ी के चारों ओर से घेरे हुए हैं। उसने प्रायः बैसाखियों के सहारे प्रदक्षिणा की थी, परंतु इस बार उसे तिरुवन्नामलाई से प्रस्थान करना था।
वह अपने को अपने परिवार पर भार समझता था। परिवार में झगड़े पैदा हो गए थे और उसने परिवार वालों को छोड़ने और किसी गांव में स्वयं अपनी आजीविका अर्जित करने का निश्चय कर लिया था। एकाएक एक युवक ब्राह्मण उसके सामने प्रकट हुआ और उसने यह कहते हुए उसकी बैसाखियां उससे छीन ली कि तुम्हें इन बैसाखियों की जरूरत नहीं है। पूर्व इसके कि अपने चेहरे पर प्रकट होने वाले क्रोध को वह शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करता, उसने अनुभव किया कि उसके अंग सीधे हो गए हैं और उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं है। उसने तिरुवन्नमलाई नहीं छोड़ा, वह वहीं रुक गया और वहां बहुत विख्यात हो गया। श्री भगवान ने यह कहानी पूरे विस्तार के साथ कुछ भक्तों को सुनाई थी और कहा था कि यह कहानी अरुणाचल स्थल पुराण में वर्णित कहानी से हूबहू मिलती जुलती है। उस समय वह पहाड़ी पर तरुण स्वामी के रूप में थे, परंतु उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि वह ही ब्राह्मण युवक के रूप में प्रकट हुए थे। अरुणाचल समस्त भारत के पवित्र स्थानों में से सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र स्थान है। श्री भगवान ने यह घोषणा की थी कि यह पृथ्वी का हृदय है, विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है। श्री शंकर ने मेरु पर्वत के रूप में इसका वर्णन किया। स्कंद पुराण में इस प्रकार घोषणा की गई है कि यह पवित्र स्थान है। सब स्थानों में अरुणाचल सर्वाधिक पवित्र है। यह विश्व का हृदय है। इसे शिव का गुप्त पवित्र हृदय केंद्र जानो। बहुत से संत वहाँ रहे हैं। अपनी पवित्रता को उन्होंने पहाड़ी की पवित्रता के साथ एकाकार कर दिया है। ऐसा कहा जाता है और श्री भगवान ने इसकी पुष्टि की है कि आज भी इसकी कंदराओं में भौतिक शरीर वाले या भौतिक देह रहित सिद्ध रहते हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने रात को प्रकाशमय पुरुषों के रूप में उन्हें पहाड़ी के चक्कर लगाते हुए देखा है। पहाड़ी के उद्भव के संबंध में एक पौराणिक गाथा है। एक बार विष्णु और ब्रह्मा में इस बात पर झगड़ा हो गया कि उन दोनों में कौन बड़ा है। उनके झगड़े से पृथ्वी पर अव्यवस्था पैदा हो गई। इसलिए देवता शिव के पास गए और उनसे झगड़ा निपटाने की प्रार्थना की। इस पर शिव एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकाश स्तंभ से एक ध्वनि निकली कि जो कोई इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी या निचले सिरे पर उसका पता लगा लेगा वही बड़ा होगा। विष्णु ने सूअर का रूप धारण कर लिया और इसका आधार खोजने के लिए भूमि को खोदना शुरू किया। ब्रह्मा ने राजहंस का रूप धारण कर लिया और प्रकाश स्तंभ के शिखर को खोजने के लिए आकाश से ऊंचा उड़ना शुरू किया। विष्णु प्रकाश स्तंभ के आधार तक पहुंचने में असफल हो गया, परंतु उसने अपने अंदर घट घटवासी परम प्रकाश के दर्शन किए। वह अपने भौतिक शरीर की सुध बुध भूल गया और यह भी भूल गया कि वह किसी चीज़ की खोज में आया है। वह समाधिस्थ हो गया। ब्रह्मा ने एक पहाड़ी वृक्ष के फूल को आकाश में गिरते हुए देखा और छल से विजय पाने का विचार करते हुए वह इस फूल को लेकर वापस लौट पड़ा। उसने यह घोषणा की कि उसने यह फूल शिखर से तोड़ा है। विष्णु ने अपनी असफलता स्वीकार की और भगवान की इन शब्दों में स्तुति की। आप आत्मज्ञान हैं, आप ओम हैं, आप प्रत्येक वस्तु के आदि मध्य और अंत हैं, आप सब कुछ हैं और सबको प्रकाशित करते हैं। विष्णु को महान घोषित किया गया। ब्रह्मा लज्जित हुआ और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इन पौराणिक गाथा में विष्णु अहम या व्यक्तित्व का, ब्रह्मा मनस्तत्व का और शिव आत्मा का प्रतिनिधि है। कहानी में आगे वर्णन आता है, प्रकाश स्तंभ की आभा आंखों को चौंधिया देने वाली थी। अतः शिव ने अपने को अरुणाचल पहाड़ी के रूप में प्रकट किया और यह घोषणा की, जिस प्रकार चंद्रमा अपना प्रकाश सूर्य से ग्रहण करता है, उसी प्रकार अन्य पवित्र स्थान अपनी पवित्रता अरुणाचल से ग्रहण करेंगे। यही वह एकमात्र स्थान है जहाँ मैंने उन लोगों के लिए
जो मेरी उपासना करना चाहते हैं और प्रकाश ग्रहण करना चाहते हैं, यह रूप धारण किया है। अरुणाचल स्वयं ओम है। मैं प्रतिवर्ष कार्तिकी के दिन शांतिदायी दीप स्तंभ के रूप में इस पहाड़ी के शिखर पर प्रकट होऊंगा। यह न केवल स्वयं अरुणाचल की पवित्रता बल्कि अद्वैत सिद्धांत की महत्ता तथा आत्म अन्वेषण के मार्ग की ओर, जिसका अरुणाचल केंद्र है, निर्देश करता है। श्री भगवान की सूक्ति से कि अंत में हर व्यक्ति को अरुणाचल आना पड़ेगा, हर कोई इस अर्थ को समझ सकता है। तिरुवन्नमलाई में आगमन के 2 वर्ष से भी अधिक पीछे श्री भगवान ने पहाड़ी पर रहना शुरू किया। तब तक वे निरंतर किसी मंदिर में ठहरते थे। 1898 की समाप्ति के समय ही उन्होंने पवजहाक कुनरू स्थित छोटे से मंदिर में आश्रय लिया। शताब्दियों पहले महान गौतम ऋषि ने इस स्थान को पवित्र किया था। यहीं श्री भगवान की माता उन्हें मिली थी। फिर उन्होंने अरुणाचल कभी नहीं छोड़ा। अगले वर्ष के शुरू में वे पहाड़ी पर स्थित एक कंदरा में चले गए और 1922 तक वे किसी न किसी कंदरा में ही रहे। इसके बाद वे नीचे पहाड़ी की तराई में आ गए। यहीं वर्तमान आश्रम की स्थापना हुई और यहीं उन्होंने जीवन के शेष वर्ष व्यतीत किए। पहाड़ी पर रहते समय श्री भगवान प्रायः सारा समय पहाड़ी के दक्षिणी ढाल पर रहते थे। आश्रम भी दक्षिण में दक्षिणामूर्ति मंडप के पास है। दक्षिणामूर्ति भगवान के 108 नामों में से एक है, जिनका गान उनके स्मारक पर किया जाता है। यह नाम सामान्यतः उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रमाण का प्रतीक है जिस प्रकार सद्गुरु वह स्तंभ है जिसके चारों ओर संसार चक्कर काटता है, परंतु यह विशेषतः दक्षिणामूर्ति का एक नाम है। दक्षिणामूर्ति मौन भाव से उपदेश देने वाले शिव हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में उद्धृत पद में श्री भगवान ने अरुणाचल और दक्षिणामूर्ति को एक बताया है। नीचे के पद में वह रमण और अरुणाचल को एक बताते हैं। विष्णु से लेकर सभी व्यक्तियों के पद्म आकार हृदय की गहराइयों में परम चैतन्य के रूप में परमात्मा का प्रकाश विराजमान है, जो वही है जो अरुणाचल या रमण है। जब व्यक्ति का मन प्रेमार्द्र हो जाता है और हृदय की उन गहराइयों में प्रवेश करता है जहाँ वह परम पुरुष प्रियतम के रूप में निवास कर रहा है, तब परम चैतन्य की दिव्य दृष्टि खुल जाती है और वह अपने को विशुद्ध ज्ञान के रूप में प्रकट करता है। जिस कंदरा में श्री भगवान सर्वप्रथम गए और जहाँ वे सबसे अधिक देर ठहरे, वह दक्षिण पूर्वी ढलान पर है। इस कंदरा को विरूपाक्ष नामक संत के नाम पर जो वहाँ रहते थे और संभवतः जिन्हें 13वीं शताब्दी में वहीं समाधिस्थ किया गया था, विरूपाक्ष कहते हैं। बड़ी विचित्र बात तो यह है कि इस कंदरा का आकार ओम से मिलता जुलता है। स्मारक कंदरा में बिल्कुल अंदर है और ऐसा कहा जाता है कि अंदर ओम की ध्वनि सुनी जा सकती है। नगर स्थित विरूपाक्ष मठ के ट्रस्टियों का कंदरा पर सांपत्तिक अधिकार था। वे कार्तिकी के वार्षिक समारोह के अवसर पर कंदरा के दर्शनों के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों पर एक छोटा सा कर लगाया करते थे। जिस समय श्री भगवान वहाँ गए उस समय कर नहीं लगाया जाता था, क्योंकि 2 दलों में कंदरा के स्वामित्व के संबंध में मुकदमेबाजी चल रही थी। जब मुकदमे का फैसला हो गया तब सफल दल ने पुनः कर लगाना शुरू कर दिया। अस्तु, इस समय तक दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और वर्ष भर न केवल कार्तिकी के अवसर पर उनका तांता लगा रहता था। चूंकि दर्शनार्थी कंदरा में श्री भगवान की उपस्थिति के कारण वहाँ आते थे, इसलिए यह कर एक प्रकार से श्री भगवान के दर्शनों के लिए था। श्री भगवान को यह बात पसंद नहीं थी, इसलिए वे कंदरा से बाहर निकलकर इसके सामने एक छायादार वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। इस पर ट्रस्टियों के एजेंट ने
अपना कर इकट्ठा करने का स्थान इस प्रकार बदल लिया कि श्री भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठते थे वह भी ट्रस्टियों की अधिकार परिधि में आ गया। अब श्री भगवान ने कंदरा छोड़ दी और वह नीचे सद्गुरु स्वामी कंदरा में चले गए और फिर वहाँ कुछ देर ठहरने के बाद दूसरी कंदरा में चले गए। विरूपाक्ष कंदरा में आने वाले दर्शनार्थियों का तांता बंद हो गया। जब ट्रस्टियों ने यह अनुभव किया कि उनके इस कार्य से उन्हें तो कोई लाभ नहीं हुआ, स्वामी को असुविधा हुई है, तो उन्होंने उनसे पुनः कंदरा में लौटने की प्रार्थना की और यह वचन दिया कि जब तक स्वामी कंदरा में रहेंगे तब तक वे किसी प्रकार का कर नहीं लगाएंगे। इस शर्त पर वे वापस लौट आए। गर्मी के महीनों में विरूपाक्ष की कंदरा बहुत अधिक तप जाती है। पहाड़ी की तराई में मुलाईपाल तीर्थ तालाब के निकट एक कंदरा है जो ठंडी है और वहाँ पीने के लिए शुद्ध पानी भी मिल जाता है। इसके ऊपर एक छायादार आम का वृक्ष है, जिसकी वजह से इस कंदरा का नाम आम्र कंदरा पड़ गया है। श्री भगवान के 2 सहोदर भक्तों ने बाहर निकले हुए कंदरा के हिस्से को बारूद से उड़ा दिया। इसके आगे एक दीवार खड़ी कर दी, उसमें एक दरवाज़ा लगा दिया और श्री भगवान गर्मी के महीनों में वहीं रहने लगे। सन 1900 में श्री भगवान के पहाड़ी पर रहने के लिए जाने के थोड़े अरसे बाद कुंबाकोनम निवासी नल्ला पिल्लई नामक एक भक्त तिरुवन्नामलाई आए और उन्होंने श्री भगवान का एक फ़ोटो लिया। हमारे पास यही उनका सबसे प्रारंभिक चित्र है। यह एक युवक का सुंदर चेहरा है, परंतु इससे श्री भगवान की शक्ति और गांधीर्य परिलक्षित होते हैं। पहाड़ी पर निवास के प्रारंभिक वर्षों में श्री भगवान मौन व्रत धारण किए हुए थे। उनके तेज से प्रभावित होकर कई भक्तजन उनके निकट आ गए थे और एक आश्रम की स्थापना हो चुकी थी। केवल साधक भक्तजन ही उनके निकट नहीं आते थे, बल्कि सीधे सादे लोग, बच्चे और यहाँ तक कि पशु भी उनके निकट आते थे। नगर के किशोर पहाड़ी पर चढ़कर विरूपाक्ष कंदरा में पहुँचते, उनके पास बैठते, खेलते, कूदते और खुशी खुशी घर वापस लौट आते। गिलहरियाँ और बंदर श्री भगवान के निकट आते और उनके हाथों से खाते। वे यदा कदा ही अपने शिष्यों के लिए लिखकर निर्देश दिया करते थे, परंतु उनके मौन के कारण उनके शिष्यों के प्रशिक्षण में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब कभी वे भाषण करते थे उनकी वास्तविक शिक्षा दक्षिणामूर्ति की परंपरा में मौन के माध्यम से हुआ करती थी। चीन के लाओ त्सु और प्रारंभिक ताओवादी संतों ने भी यही परंपरा प्रस्तुत की है। वह ताओ जिसका नाम लिया जा सकता है ताओ नहीं है। वह ज्ञान जो सूत्रबद्ध किया जा सकता है सत्य ज्ञान नहीं है। यह मौन शिक्षा एक प्रत्यक्ष आध्यात्मिक प्रभाव था, जिसे मन ग्रहण करता था और बाद में अपनी योग्यता के अनुसार इसकी व्याख्या करता था। प्रथम यूरोपीय दर्शक ने इसका इस प्रकार वर्णन किया है। वे लिखते हैं, कंदरा में पहुंचने के बाद हम महर्षि के सम्मुख उनके चरणों में मौन बैठ गए। हम इस प्रकार बहुत देर तक बैठे रहे और मैंने ऐसा अनुभव किया कि मैं अहम की परिधि से परे उठ रही हूँ। मैं आधा घंटे तक महर्षि की आंखों में देखती रही। उनकी गहन चिंतन की अभिव्यक्ति बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुई। मैंने कुछ इस प्रकार अनुभव करना प्रारंभ किया कि शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं केवल यह अनुभव कर सकी कि उनका शरीर मानव नहीं है, यह भगवान का यंत्र है, एक बैठा हुआ अचल शव है जिसमें से भागवत प्रकाश बड़े वेग से बाहर विकीर्ण हो रहा है। मैं अपने भावों की भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती। एक अन्य विदेशी पॉल ब्रंटन ने, जिनकी वृत्ति आस्तिकता की अपेक्षा संदेह की अधिक थी, अपने मन पर पड़ने वाले श्री भगवान के मौन के प्रथम प्रभाव का इस प्रकार वर्णन किया है। वे कहते हैं, मेरा इस प्राचीन सिद्धांत में अटल विश्वास है कि मनुष्य की आंखें उसकी आत्मा का दर्पण है, परंतु महर्षि की आंखों के आगे मैं अपने को संकुचित, अभिभूत और हतप्रभ अनुभव करता हूँ। मैं उन पर से अपनी दृष्टि नहीं हटा सकता। मेरी प्रारंभिक व्यग्रता और उलझन
जो उनकी उपेक्षा के कारण उत्पन्न हो गई थी, उनके विचित्र आकर्षण के कारण, जिसने मुझे अत्यंत प्रभावित किया, धीरे धीरे जाती रही। परंतु इस असाधारण दृश्य के 2 घंटे बाद ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे मन में एक मूक और प्रतिरोधहीन परिवर्तन हो रहा है। एक एक करके वे सारे प्रश्न, जिन्हें मैंने ट्रेन में इतनी सतर्क यथार्थता के साथ तैयार किया था, वे सारे प्रश्न लुप्त हो गए। अब इन प्रश्नों का पूछना या न पूछना मुझे बिल्कुल महत्वहीन लगने लगा, और जो समस्याएं मुझे अब तक परेशान करती आई थी, उनका सुलझाना या न सुलझाना कोई मायने नहीं रखता था। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मेरे निकट शांति की धारा निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रही थी। एक महान शांति मेरे अंतःस्थल में प्रवेश कर रही थी और मेरा विचार व्यथित मस्तिष्क शांत हो रहा था। इस प्रकार इस अध्याय का अर्धभाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। इस अध्याय का अगला भाग अगले अंक में।